वीर बालक लव कुश। पहले तो शत्रुघ्न जी को अपने सैनिकों द्वारा मिले इस समाचार पर विश्वास ही नहीं होता था कि कोई यमराज के लिए भी दुर्धर्ष सेनापति को मार सकता है। अंत में पूरी बातें सुनकर और मंत्री से सलाह लेकर वे स्वयं संपूर्ण सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आ गए। बड़ी भारी सेना ने लव को चारों ओर से घेर लिया। लव ने जब देखा कि मैं शत्रुओं से घिर गया हूं, तब अपने बाण से उन सैनिकों को छिन्न भिन्न करने लगे। सैनिकों को भागते देख पुष्कल आगे बढ़े। थोड़ी ही देर के संग्राम में लव के बाण ने पुष्कल को मूर्छित कर दिया। पुष्कल के मूर्छित होने पर क्रोध करके स्वयं हनुमान जी लव से युद्ध करने आए। उन्होंने लव पर पत्थरों तथा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु लव ने उन सब के टुकड़े उड़ा दिए। क्रोध में भरकर हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इस समय लव ने अपनी माता का स्मरण करके उनकी पूंछ पर एक घूंसा मारा। इस घूंसे की चोट से हनुमान जी को बहुत पीड़ा हुई। लव को उन्होंने छोड़ दिया। अब लव ने उनको इतने वाण मारे कि वे मूर्छित हो गए। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी युद्ध करने आए। घोर संग्राम के पश्चात लव ने वाण मारकर शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न जी को मूर्छित देखकर सुरत आदि नरेश लव पर टूट पड़े। अकेले बालक लव बहुत बड़े बड़े अनेकों महारथियों से संग्राम कर रहे थे। शत्रुघ्न जी की भी मूर्छा कुछ देर में दूर हो गई। अब इस बार शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम का दिया गया वाण धनुष पर चढ़ाया, जिससे उन्होंने लवणासुर को मारा था। उस तेजमय वाण के छाती में लगने से लव मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित लव को रथ पर रखकर शत्रुघ्न जी अयोध्या ले जाने का विचार करने लगे। कुछ मुनि कुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे। उन्होंने दौड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में श्री जानकी जी को समाचार दिया, मां, तुम्हारे छोटे बेटे ने किसी राजा के घोड़े को बांध दिया था। उस राजा के सैनिकों ने उससे युद्ध किया। अब लव मूर्छित हो गया है और वे लोग उसे पकड़ कर ले जाना चाहते हैं। बालकों की बातें सुनकर माता जानकी डहकित हो गईं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसी समय वहां कुमार कुश आए। उन्होंने माता से तथा मुनि कुमारों से पूछकर सब बातें जान लीं। अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर वे क्रोध में भरे गए। माता के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने आज्ञा ली और धनुष चाकर युद्धभूमि की ओर दौड़ पड़े। लव उस समय रथ पर पड़े थे, किंतु उनकी मूर्छा दूर हो गई थी। दूर ही से अपने भाई को आते उन्होंने देख लिया और वे कूदकर रथ से नीचे आ गए। अब कुश ने पूर्व की ओर से रणभूमि में खड़े योद्धाओं को मारना प्रारंभ किया और लव ने पश्चिम से। क्रोध में भरे दोनों बालकों की मार से वहां युद्धभूमि लाशों से पट गई। बड़े बड़े योद्धा भागकर प्राण बचाने का प्रयत्न करने लगे। जो भी युद्ध करने आता, उसका शरीर कुछ क्षणों में बाण से छलनी हो जाता था। हनुमान जी और अंगद को बाण मार मार कर लव तथा कुश बार बार आकाश में फेंकने लगे। जब वे दोनों आकाश से भूमि पर गिरने लगते, तब फिर बाण मारकर लव कुश इन्हें ऊपर उछाल देते। इस प्रकार गेंद की भांति उछलते उछलते इन्हें बड़ी पीड़ा हुई और जब कृपा करके दोनों कुमारों ने इन पर बाण चलाना बंद कर दिया, तब ये पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। कुश ने शत्रुघ्न जी को भी बाण मारकर मूर्छित कर दिया। महावीर सुरत कुश के बाण के आघात से भूमि पर पड़ गए और वानरराज सुग्रीव को कुश ने वारुण पाश से बांध लिया। इस प्रकार कुश ने युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की। विजय के पश्चात लव ने कहा, भैया, तुम्हारी कृपा से मैं इस समर सागर के पार हुआ। अब इस युद्ध की स्मृति के लिए हम कोई उत्तम चिन्ह ले चलें। दोनों भाई पहले शत्रुघ्न के समीप गए और वहां उनके मुकुट में जड़ी हुई बहुमूल्य मणि उन्होंने निकाल ली। इसके पश्चात लव ने पुष्कल का किरीट उतार लिया। दोनों भाइयों ने उनकी भुजाओं में पड़े मूल्यवान गहने तथा अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। अब लव ने कहा, भैया, मैं इन दोनों बड़े बंदरों को भी ले चलूंगा। इनको देखकर हमारी माता हंसेगी, मुनि कुमार प्रसन्न होंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इतना कहकर दोनों भाइयों में से एक एक ने सुग्रीव तथा हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और उन्हें पूंछ पकड़कर उठाए हुए वे आश्रम की ओर चल पड़े। अपने पुत्रों को दूर से ही आते देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तो द्वार पर खड़ी इनके सकुशल लौटने की प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनके कुमार दो वानरों को पूंछ पकड़कर लिए आ रहे हैं, तब उन्हें हंसी आ गई। लेकिन वानरों को पहचानते ही उन्होंने कहा, तुम दोनों ने इन्हें क्यों पकड़ा है?
छोड़ो, शीघ्र इनको छोड़ दो। ये लंका को भस्म करने वाले महावीर हनुमान हैं और ये वानरराज सुग्रीव हैं। तुमने इनका अनादर क्यों किया? लव कुश ने सरल भाव में युद्ध का कारण तथा परिणाम बता दिया। माता जानकी ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया है। वह तो तुम्हारे पिता का ही अश्व है। उसे शीघ्र छोड़ दो और इन वानरों को भी छोड़ दो। माता की बात सुनकर लव कुश ने कहा, माताजी, हमने तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही घोड़े को बांधा था और युद्ध करने वाले लोगों को हराया था। महर्षि वाल्मीकि ने हमें यही पाया है कि धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाला क्षत्रिय पाप का भागी नहीं होता। अब आपकी आज्ञा से हम इन वानरों को तथा अश्व को भी छोड़ देते हैं। श्री जानकी जी ने संकल्प किया, यदि मैंने मन से भी भगवान श्री राम को छोड़कर कभी किसी पुरुष का चिंतन न किया हो, यदि मेरा चित्त धर्म में अविचल भाव से स्थिर रहा हो, तो युद्ध में घायल, मूर्छित तथा मारे गए सब लोग पुनः स्वस्थ एवं जीवित हो जाए। इधर श्री जानकी जी के मुख से ये शब्द निकले और उधर युद्ध भूमि में सब लोग निद्रा से जगे हुए के समान उठ बैठे। उनके कटे हुए अंग भी जुड़ गए थे। किसी के शरीर पर चोट का कोई चिन्ह नहीं था। शत्रुघ्न जी ने देखा कि उनके मुकुट की मणि नहीं है। पुष्कल को अपना किरीट, गहने तथा अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। यज्ञीय अश्व सामने खड़ा था। उसे लेकर ये सब लोग अयोध्या लौट आए और वहां सब बातें उन्होंने भगवान श्री राम को सुनाई। अश्व के आ जाने पर यज्ञ का प्रारंभ हुआ। दूर दूर से ऋषिगण अपने शिष्यों के साथ अयोध्या पधारे। महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश तथा अपने अन्य शिष्यों के साथ आए और सरयू के किनारे नगर से कुछ दूर सबके साथ ठहरे। महर्षि के आदेश से लव कुश मुनियों के आश्रमों में, राजाओं के शिविरों में तथा नगरी की गलियों में रामायण का गान करते हुए घूमा करते थे। उनके स्पष्ट, मधुर एवं मनोहर गान को सुनकर लोगों की भीड़ उनके साथ लगी रहती थी। सर्वत्र उन दोनों के गान की ही चर्चा होने लगी। एक दिन भरत जी के साथ श्री राम ने भी राजभवन पर ऊपर से इन दोनों बालकों का गान सुना। आदरपूर्वक दोनों को भीतर बुलाकर सम्मानित किया गया और वहां उनका गान सुना गया। 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप उन्हें भगवान राम ने देना चाहा, किंतु लव कुश ने कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। लव कुश के कहने से यज्ञ कार्य से बचे समय में रामायण गान के लिए एक समय निश्चित कर दिया गया। उस समय समस्त प्रजाजन, आगत नरेश, ऋषिगण तथा वानरादि रामायण का वह अद्भुत गान सुनते थे। कई दिनों में पूरा रामचरित सुनने से सबको ज्ञात हो गया कि ये दोनों बालक श्री जनक कुमारी सीता के ही पुत्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री जानकी जी को सब लोगों के सम्मुख सभा में आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए शपथ लेने को कहकर बुलवाया। वे जगजननी माता जानकी वहां आईं और उन्होंने शपथ के रूप में कहा, यदि मैं सब प्रकार से पवित्र हूं तो पृथ्वी देवी मुझे अपने भीतर स्थान दें। पृथ्वी बड़े भारी शब्द के साथ फट गईं। स्वयं भूदेवी रत्न सिंहासन लिए प्रकट हुई और उस पर बैठाकर वे सीता जी को ले गईं। फटी हुई पृथ्वी फिर बराबर हो गई। अब इसके पश्चात कहने को कुछ नहीं रह जाता। लव कुश को जन्म से पिता नहीं मिले थे और जब पिता मिले तब उनकी स्नेहमयी माता नहीं रही। अयोध्या के युवराज होने का सुख भला उन्हें क्या सुखी कर सकता था।